नमस्कार दोस्तों, जीपीएस एग्ज़ाम अड्डा में आप सबका स्वागत है। मैं आरपी सिंह आप सभी से नमस्कार करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग सीटेट में आए हुए हिंदी के कुछ प्रश्नों पर चर्चा करने वाले हैं, जो बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो आप इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और अगर आप सबने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों। भविष्य में आपको परीक्षा की तैयारी करने के लिए ये चैनल बहुत मदद करने वाला है दोस्तों। तो दोस्तों, बिना देरी किए हुए चलते हैं और शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा दोस्तों, भौतिक वस्तुएं रेखांकित शब्द है। दोस्तों, यहाँ पे भौतिक जो है ये रेखांकित शब्द है, पूछा गया है ये क्या है? क्रिया है, संज्ञा है, विशेषण है या फिर क्रिया विशेषण है? तो दोस्तों, यहाँ पर जो है वस्तुओं की विशेषता बताई जा रही है कि किस प्रकार की वस्तुएं हैं दोस्तों। तो वो भौतिक वस्तुएं हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, विशेषण। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, प्रवृत्ति शब्द में उपसर्ग है। दोस्तों, उपसर्ग पूछा गया है। उपसर्ग शब्द के पहले जो लगते हैं दोस्तों और शब्द का रूप परिवर्तन कर देते हैं, उन्हें उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग इसमें पूछा गया है। वृत्ति ये प्रत्यय दोस्तों, ई ती ये सारे लास्ट में लगते हैं। इसमें एक ही ऐसा शब्द दिया है जो उपसर्ग है, वो है प्रा। दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। उच्च शब्द का विलोम है। दोस्तों, उच्च शब्द का विलोम पूछा है। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस आपके सीटेट के प्रश्न पत्रों में आए हुए हैं दोस्तों। इनको मैं वहाँ से चुन कर लाया हूँ। दोस्तों, ये वीडियो आप सबके लिए बहुत उपयोगी है, इसलिए इसको लास्ट तक देखना। उच्च का विलोम शब्द है समान, उच्चतर, निम्नतर या फिर निम्न। तो दोस्तों, उच्च का जो विलोम होता है वो होता है निम्न। ऑप्शन नंबर डी जो है सही है दोस्तों। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, यहाँ पर पूछा गया है सुख का विलोम है। सुख का विलोम क्या है दोस्तों? विषाद, रुदन, अभाव या फिर दुख। तो सुख का जो विलोम है दोस्तों आप सभी को पता होगा, वो दुख है दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। घर का बहुवचन है। घर का बहुवचन दोस्तों बताना है। घर, घरें, घरों या फिर घराएं। तो दोस्तों, घर का जो बहुवचन है वो है ऑप्शन नंबर सी, घरों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा एक भाषा का अंग नहीं है दोस्तों? भाषा का अंग नहीं है वो बताना है दोस्तों। अर्थ जो है भाषा का अंग है। रूप ये भी दोस्तों भाषा का अंग है। ध्वनि ये भी दोस्तों भाषा का अंग है। जो भाषा का अंग नहीं है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर डी, पठन। पठन दोस्तों ये भाषा का अंग नहीं है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सी पद्धति लिखित भाषा की अपेक्षा मौखिक भाषा पर अधिक बल देती है? निगमन पद्धति, श्रव्य भाषा पद्धति, रचनात्मक उपागम या फिर व्याकरण अनुवाद पद्धति। दोस्तों, लिखित भाषा की अपेक्षा मौखिक भाषा पर बल देती है दोस्तों। तो वो क्या है? वो है ऑप्शन नंबर बी, श्रव्य भाषा पद्धति। दोस्तों, ये मौखिक भाषा पर अधिक बल देती है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। धर्म शब्द में इक प्रत्यय लगाने पर शब्द बनेगा दोस्तों। धर्म जो है इसमें अगर हम लोग इक प्रत्यय जोड़ देंगे, इक, तो ये कौन सा शब्द बनेगा दोस्तों? तो ये बनेगा, धर्म और इक होता है दोस्तों धार्मिक। धार्मिक। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, धार्मिक। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उपहार का समानार्थी है। उपहार का समानार्थी बताना है दोस्तों। भेंट, सम्मान, पुरस्कार या फिर पारितोषिक। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है उपहार
यानी कि किसी को कुछ भेंट में देना। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अनुभूति शब्द का विग्रह है अनुभव धन ति, आधन नुभूति, अनुधन भूति या फिर अनुभव धन इति। तो दोस्तों इसका जो विग्रह होगा अनुधन भूति होगा। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, अनुधन भूति। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रत्नेश का संधि विच्छेद है रत्नाधन ईस, रत्नधन ईस, रत्नाधन इस या फिर रत्नधन एस। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है, रत्नेश का जो सही संधि विच्छेद है वो है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों, रत्न धन ईस। रत्न और धन ईस। सफलता शब्द में प्रत्यय है। सफलता शब्द में दोस्तों प्रत्यय बताना है, जो शब्द के अंत में जुड़ता है वो हमें बताना है। ता है, फल है या फिर लता है। तो दोस्तों सफलता शब्द में जो प्रत्यय है वो है सफल में ता जोड़कर बनाया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर बी, सफल धन ता। सफल धन ता दोस्तों, सफलता ता जो है ये प्रत्यय है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। संकट या मुश्किलों को पार करने का अर्थ है दोस्तों, संकट या मुश्किलों को पार करने का अर्थ हमें बताना है क्या है। मुसीबतों से घबराते रहना, तो ये संकटों को पार करने का दोस्तों नहीं है। मुसीबतों से घिरे रहना, तो ये भी आप पार करने का अर्थ नहीं है। मुसीबतों के प्रति आशंकित रहना, तो ये भी पार करने के अर्थ में नहीं है दोस्तों। मुसीबतों से उबर जाना दोस्तों, बाहर आ जाना, तो ये पार करने के अर्थ में है दोस्तों। ये है ऑप्शन नंबर डी, मुसीबतों से उबर जाना, इस क्वेश्चन का सही जवाब है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्रोध शब्द है दोस्तों, जो क्रोध शब्द है ये क्या है। गुणवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है या फिर व्यक्तिवाचक संज्ञा है या फिर भाववाचक संज्ञा है। तो दोस्तों ये किस प्रकार की संज्ञा है दोस्तों, ये हमें बताना है। क्रोध जो है किस प्रकार की संज्ञा है, तो क्रोध जो है एक भाव है दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, भाववाचक संज्ञा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दिन रात में कौन सा समास है दोस्तों, दिन रात में कौन सा समास है बताना है। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर सी, दिन और रात में जो है द्वंद्व समास है दोस्तों। इस समास में दोनों पद जो होते हैं वो प्रधान होते हैं। दिन और रात दोनों का अलग अलग अर्थ है दोस्तों, इसलिए ये दोनों पद जो हैं प्रधान है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निराशा में उपसर्ग और मूल शब्द है दोस्तों, निराशा में उपसर्ग और मूल शब्द बताना है कि किस शब्द में उपसर्ग लगाकर निराशा बनाया गया है दोस्तों, ये हमें बताना है। निर्धन आशा, तो दोस्तों ये नहीं होगा। निराधन आशा ये भी नहीं होगा दोस्तों। निराधन सा ये भी नहीं होगा दोस्तों। निर्धन आशा दोस्तों, निर जो है वो उपसर्ग है और आशा में जोड़कर इसको निराशा बनाया गया है दोस्तों, इसलिए इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। प्राची का अर्थ है दोस्तों जो ये प्राची यहाँ पर दिया गया है इसका हमें अर्थ बताना है। परकोटा, पूर्वकल्प, पुरातन या फिर पूरब। तो दोस्तों प्राची का जो अर्थ होता है वो होता है दोस्तों पूरब, ऑप्शन नंबर डी सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भिन्न भिन्न शब्द है, जो दोस्तों यहाँ पर भिन्न भिन्न शब्द दिया है दो बार, इसको क्या कहेंगे। पुनरुक्त शब्द, भिन्नार्थक शब्द, विलोम शब्द या फिर निरर्थक शब्द युग्म। तो दोस्तों भिन्न भिन्न जो है यह है पुनरुक्त शब्द, पुनरुक्त शब्द है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। साक्षरता का विलोम शब्द है, साक्षरता का विलोम शब्द दोस्तों बताना है। अनपढ़, अशिक्षा,
अक्षरशा या फिर निरक्षरता। तो दोस्तों साक्षरता का जो विलोम है वो है ऑप्शन नंबर डी, निरक्षरता। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधारित शब्द में प्रत्यय है। दोस्तों आधारित शब्द में प्रत्यय हमें बताना है जो मूल शब्द के अंत में लगा हो और जिससे आधारित बना हो दोस्तों। ईत, इत, रित या फिर ता। तो दोस्तों आधारित रित में जो है इत प्रत्यय है दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, इत। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आधुनिक विश्व में आधुनिक शब्द है। दोस्तों ये जो आधुनिक विश्व लिखा हुआ है इसमें आधुनिक जो है ये शब्द क्या है ये हमें बताना है। ये प्राविशेषण है, क्रिया विशेषण है, संज्ञा है या फिर विशेषण है। तो दोस्तों विश्व कैसा है? आधुनिक है। किस तरीके का विश्व है? आधुनिक। तो ये विश्व की क्या बता रहा है? विशेषता बता रहा है दोस्तों। तो इसे क्या कहेंगे? विशेषण कहेंगे। उम्मीद करता हूँ ये क्लास आप सब लोगों को अच्छी लग रही होगी दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गगन का पर्यायवाची शब्द नहीं है। दोस्तों गगन का पर्यायवाची शब्द नहीं है ये हमें बताना है, नहीं है बताना है दोस्तों। आकाश ये तो गगन का पर्यायवाची है दोस्तों। अंबर ये भी है। अनिल, अनिल नहीं है दोस्तों। आसमान ये भी है। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर सी। तो अब बात आती है कि अनिल किसका पर्यायवाची है दोस्तों? तो वो हवा का है, पवन का। पवन का पर्यायवाची है दोस्तों अनिल। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कर्मठता शब्द दोस्तों है क्या है दोस्तों? जो एक कर्मठता शब्द है ये क्या है? संज्ञा है, क्रिया है, विशेष्य है या फिर विशेषण है? तो दोस्तों ये जो है कर्मठता ये एक संज्ञा है दोस्तों। और ये कौन सी संज्ञा है दोस्तों? तो ये है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा है दोस्तों, याद रखना, भाववाचक संज्ञा है। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। उन्नति का विलोम शब्द है पतन, अवनति, उद्योगति, संगति। तो दोस्तों उन्नति का जो विलोम है वो है अवनति। ऑप्शन नंबर बी सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अपना पराया। दोस्तों अपना पराया में समास है तत्पुरुष समास, द्विगु समास, अव्ययी भाव समास या फिर द्वंद्व समास। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर डी, द्वंद्व समास। दोस्तों जिसमें दोनों पद प्रधान हों उसे क्या कहते हैं? द्वंद्व समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। पीयूष का विलोम बताना है हमें दोस्तों। पीयूष का विलोम शब्द है पीयूष। पीयूष का विलोम क्या होगा? विष, अमृत, क्षीर, नीर। तो पीयूष का अर्थ क्या होता है दोस्तों? पीयूष का अर्थ ही होता है अमृत। तो इसका जो विलोम शब्द है वो क्या होगा? वो होगा ऑप्शन नंबर ए, विष। विष होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है वो है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद है दोस्तों। भ्रष्टाचार का संधि विच्छेद बताना है हमें। भ्रष्ट धन आचार, भ्रष्ट धन चार, भ्रष्टाधन चार या फिर भ्रष्ट धन आचार। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा वो होगा भ्रष्ट धन आचार। ऑप्शन नंबर डी जो है इस क्वेश्चन का सही है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। कौन सा शब्द भिन्न है? भिन्न शब्द दोस्तों इसमें से हमें बताना है मित्र, वीरता, मित्रता या फिर मनुष्यता। तो इस क्वेश्चन का जो सही जवाब है दोस्तों वो है ऑप्शन नंबर ए, मित्र। क्योंकि दोस्तों इसमें प्रत्यय नहीं लगा है, बाकी सब में प्रत्यय ता लगाकर सबका अर्थ परिवर्तित कर दिया गया है दोस्तों। वीरता, वीर से वीरता, मित्र से मित्रता और मनुष्य से मनुष्यता बनाया गया है दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विकसित शब्द में प्रत्यय है दोस्तों। विकसित में प्रत्यय बताना है सत, सित, इत या फिर ता। तो विकसित में दोस्तों इत प्रत्यय है। इस क्वेश्चन का जो सही जवाब होगा दोस्तों वो होगा ऑप्शन नंबर सी, इत प्रत्यय। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है दोस्तों? निस्सीम शब्द में कौन सी संधि है ये हमें बताना है। दीर्घ, व्यंजन, विसर्ग या फिर स्वर। तो दोस्तों निस्सीम में जो है वो व्यंजन संधि है दोस्तों। ऑप्शन नंबर वी जो है इस क्वेश्चन का सही है। ऑप्शन नंबर वी व्यंजन संधि। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज की क्लास आप सब लोगों को अच्छे से समझ में आई होगी और आप सब लोग अपनी तैयारी में अच्छे से व्यस्त होंगे दोस्तों। सीटेट के एग्ज़ाम जिनके हो गए हैं वो लोग अच्छे से करके आए होंगे, मैं उम्मीद करता हूँ। जिनके अभी बाकी हैं तो वो लोग इस वीडियो को एक बार ज़रूर देखें और अपनी तैयारी को और मजबूत करें। दोस्तों सीटेट में ज़्यादा हार्ड क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं, ऐसे ही नॉर्मल क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और आपको जवाब दे के आना है दोस्तों, सारे के सारे करके आने हैं। इसी आशा के साथ मैं आरपी सिंह आप सब लोगों से विदा लेता हूँ। मिलता हूँ अगली क्लास में कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।